बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुधाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह न तो अधिक ज्ञानी था, न ही विशेष चतुर, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और सरल था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर नित्य कर्मों के बाद गांव के मंदिर में जाकर पूजा करता और दिन भर धार्मिक कार्यों में लगा रहता। गांव वाले उसे भोला ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं सोचता और जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतोष करता। एक दिन गांव के एक धनाढ्य जमींदार ने यज्ञ करवाया। सुधाकर को उस यज्ञ में मुख्य ब्राह्मण के रूप में बुलाया गया। वह बड़े श्रद्धा और नियमों के साथ पूरे 7 दिन तक यज्ञ कराता रहा। यज्ञ के समाप्त होने पर जमींदार ने प्रसन्न होकर उसे एक मोटी और स्वस्थ बकरी इनाम में दी। जमींदार बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पूर्ण निष्ठा से यज्ञ संपन्न किया। यह बकरी मेरी ओर से आपका आभार है। आप इसे लेकर जाइए और अपने भोजन के लिए इसका उपयोग करें। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बकरी की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, हे मृगेश्वरी, अब तू मेरे साथ चलेगी। मैं तुझे पालूंगा और एक दिन तेरी बलि भगवान को अर्पित करूंगा। उन्हें बकरी को रस्सी से बांधा और कंधे पर उठाकर गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में 3 ठगों की नजर उस बकरी पर पड़ चुकी थी। वे 3 ठग थे, हरी, मोती और बब्बन। ये लोग गांव गांव घूमकर भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते थे। इनका नियम था कि बिना हिंसा के, केवल चालाकी और हेर फेर से दूसरों की वस्तुएं हथिया लेना। जब उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो हंसी रोक नहीं पाए। हरि बोला, अरे देखो देखो, ब्राह्मण बकरी को कंधे पर लिए चला जा रहा है, जैसे कोई पोटली हो। मोती हंसते हुए बोला, इसमें जरूर कोई यज्ञ का इनाम होगा। लेकिन भाई, अगर वह बकरी हमारे हाथ आ जाए तो आज की दावत तय है। बब्बन ने तुरंत चालाकी से योजना बनाई। सुनो, हम तीनों एक एक करके ब्राह्मण से मिलेंगे और उसे उसकी समझ पर शक दिलाएंगे। वह भोला है, हमारी बातों में आ जाएगा। तीनों ने जगह जगह खड़े होने की योजना बनाई ताकि जब ब्राह्मण वहां पहुंचे तो एक एक करके उसे बरगलाया जा सके। ब्राह्मण धीरे धीरे चल रहा था, बकरी को कंधे पर उठाए हुए। तभी पहला ठग, हरि, सामने आया। उसने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर रोका और आश्चर्य से बोला, हे ब्राह्मण देव, क्षमा करें, लेकिन आप एक मरे हुए गधे को कंधे पर उठाकर क्यों लिए जा रहे हैं? क्या यह कोई विशेष तांत्रिक अनुष्ठान है? ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। वह बोला, क्या कह रहे हो? ये तो जमींदार जी की दी हुई बकरी है। मरे हुए गधे की बात कहां से आ गई? हरि ने सिर हिलाया। मुझे तो साफ साफ गंध आ रही है और उसकी गर्दन भी झुकी हुई दिख रही है, जैसे कोई मृत पशु हो। खैर, मैं कौन होता हूं कहने वाला। आप ब्राह्मण हैं, जो भी कर रहे हैं जरूर किसी उद्देश्य से कर रहे होंगे। ब्राह्मण थोड़ा चिढ़ गया लेकिन आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मोती नाम का दूसरा ठग सामने आया। उसने ब्राह्मण को देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हे प्रभु, आप इतने विद्वान और धार्मिक पुरुष होकर कुत्ते को कंधे पर उठाकर क्यों लिए जा रहे हैं? ब्राह्मण चौंक पड़ा। कुत्ता? अरे ये तो बकरी है, एकदम स्वस्थ सुंदर बकरी। मोती ने आंखें चौड़ी करके कहा, बकरी? नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वह तो एक मोटा कुत्ता है। देखो उसकी पूंछ, देखो उसके कान। ब्राह्मण अब थोड़ा परेशान हो गया। उसने बकरी को नीचे उतारा और ध्यान से देखा। बकरी वहीं थी, लेकिन उसके मन में पहला संदेह का बीज बोया जा चुका था। अब बब्बन की बारी थी। वह एक झाड़ी के पीछे से निकलकर आया और बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको वर्षों से जानता हूं। आप धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन आज तो मैं हैरान हूं। एक मरे हुए गधे को अपने सिर पर उठाकर ले जाना क्या कोई नई परंपरा है? ब्राह्मण अब पूरी तरह घबरा गया। 3 लोग अलग अलग जगह पर मुझे यही कह रहे हैं। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या मैं कोई अशुद्ध प्राणी उठा लाया हूं? उसने बकरी को जमीन पर उतारा, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि यह कोई पाप है तो मुझे क्षमा करना। और वह बकरी को छोड़कर तेजी से वापस अपने गांव की ओर भाग गया। तीनों ठग भागते हुए पहुंचे, बकरी को पकड़ा और खूब हंसते हुए बोले, चलो भाइयों, आज की दावत पक्की। सुधाकर ब्राह्मण भागता रहा। रास्ते की धूल, पसीना और मन की घबराहट सब एक हो गए थे। गांव के बाहर स्थित तालाब के पास पहुंचा और वहीं बैठ गया। हाथ से माथा पकड़कर वह सोचने लगा, मैंने सच में बकरी उठाई थी या वो कोई और प्राणी था? क्या मेरी आंखें धोखा खा गईं?
तीनों ने अलग अलग कहा और मैंने बिना सोचे बकरी को छोड़ दिया। धीरे धीरे उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखें भर आईं। मैंने जमींदार की दी हुई चीज को यूं ही त्याग दिया। क्या यह मेरे धर्म के अनुरूप है? वह तालाब के जल से हाथ मुंह धोता है और मन ही मन निश्चय करता है, मुझे पता लगाना होगा कि सच्चाई क्या थी। गांव में रमा देवी नाम की एक बुद्धिमान वृद्धा रहती थी। उसका नाम पूरे जिले में उसकी चालाकी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जब किसी के साथ धोखा होता, लोग उसी के पास सलाह लेने जाते। ब्राह्मण सीधा उसके घर पहुंचा और सारी बात विस्तार से सुनाई। रमा देवी ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, हे ब्राह्मण देव, यह स्पष्ट रूप से ठगों की चाल है। उन्होंने तुम्हारे सरल स्वभाव का लाभ उठाया। तीनों ने एक योजना के तहत भ्रम पैदा किया और तुम उसे सत्य मान बैठे। ब्राह्मण को समझ आने लगा कि भ्रम और संदेह कैसे किसी को मूर्ख बना सकते हैं। अब क्या किया जा सकता है माता? ब्राह्मण ने दुखी स्वर में पूछा। रमा देवी मुस्कुराई और बोली, अब समय है उस बकरी को वापस लाने और ठगों को सबक सिखाने का। रमा देवी ने गांव के कुछ नाटक मंडली के कलाकारों को बुलाया और सबके साथ मिलकर योजना बनाई। वह बोली, ठग यदि चतुर हैं तो हमें उनसे भी 2 कदम आगे चलना होगा। उन्हें उनकी ही चाल में फंसाना होगा। योजना थी कि एक फर्जी राजा का दरबार बनाया जाए और उसमें बकरी को पहचानकर एक कीमती रत्न वाली बकरी बताया जाए। ठग को लालच दिखाकर फंसाया जाए और पकड़कर सजा दी जाए। ब्राह्मण भी तैयार हो गया। अब यदि वे ठग फिर मेरे सामने आए तो मैं तैयार रहूंगा। 1 सप्ताह बाद पास के जंगल में एक अस्थाई दरबार सजाया गया। कलाकारों में से एक ने राजा, दूसरा सेनापति और तीसरा ज्योतिषी की भूमिका ली। ब्राह्मण को उसी मार्ग पर भेजा गया जहां उसने पहले बकरी छोड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कुछ लोग छुपकर निगरानी कर रहे थे। जैसे ही ठग बकरी लेकर निकले और पास के गांव में पहुंचे, राजा का सिपाही वहां आया और चिल्लाया, यह वही बकरी है जो राजमहल से चोरी हुई थी। इसमें दिव्य रत्न गूंथे हुए हैं। जिसने भी इसे चुराया है वह बड़ा अपराधी है। तीनों ठग चौंक गए। क्या? रत्न वाली बकरी? बब्बन कांपने लगा। उन्हें पकड़कर राजा के सामने लाया गया। राजा गंभीर आवाज में बोला, बोलो ठगों, ये बकरी कहां से आई? हरि ने कांपते हुए कहा, महाराज, हमने इसे जंगल में अकेला घूमते पाया। राजा गरज उठा, झूठ! हमारे गुप्तचर ने बताया कि तुमने एक ब्राह्मण से इसे धोखे से छीना है। ठग घबरा गए। अब वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी ब्राह्मण सामने आया, पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ। हे राजन, यही वे लोग हैं जिन्होंने मेरी बकरी को झूठ बोलकर मुझसे छीना। राजा के अभिनय कलाकारों ने ठगों को डराया कि उन पर राजद्रोह, चोरी और पाखंड के आरोप लगेंगे और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तीनों ठग अब गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। उनके हाथ जोड़ गए, मुंह से रोना निकल गया। हमें क्षमा करें, हमने लालच में आकर यह किया। अब कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। रमा देवी सामने आई और बोली, तुम्हारे जैसे लोगों को सुधारने का एक ही उपाय है, सार्वजनिक क्षमा याचना और गांव में सेवा कार्य। ब्राह्मण ने करुणा दिखाई और कहा, यदि ये सचमुच सुधरना चाहते हैं तो इन्हें एक मौका दिया जा सकता है। आखिरकार उन्हें माफ किया गया, लेकिन सज्जा के रूप में उन्हें 1 साल तक गांव के कुएं की सफाई, मंदिर की देखरेख और खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। ब्राह्मण सुधाकर अब पहले से अधिक समझदार हो गया था। उसने सीखा, केवल धर्म और पवित्रता ही नहीं, जीवन में बुद्धि और विवेक भी उतना ही आवश्यक है। उसने अपनी बकरी को फिर से प्राप्त किया, लेकिन इस बार वह उसे किसी अनुष्ठान में बलि नहीं देने वाला था। यह तो मेरे लिए गुरु समान है, जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। अंधविश्वास और सरलता जब विवेकहीन हो जाती है तो मूर्खता बन जाती है। धर्म के साथ साथ बुद्धि का होना भी आवश्यक है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।